रात के करीब 11 बजे की बात है। जो मनोज की पत्नी होती है रीता जोर जोर से चिल्ला रही है और ऐसे चिल्ला रही थी कि जैसे उसके पति के साथ झगड़ा हो रहा हो। मैं तुम्हें बार बार कहती हूँ कि तुम मेरे साथ ऐसा मत करो। तुम हमेशा अपने मन की बात करते हो, जबरदस्ती मेरे साथ करते हो। ऐसा होगा तो हम चले जाएंगे, तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तो जो बगल में एक महिला रहती है जिनका नाम होता है किरण यादव होती है, वह सारी बात सुन रही होती हैं। तो उनको लगता है कि किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा है। किरण रीता से पूछती है कि तुम आए दिन रोज रात को पति पत्नी लड़ते रहते हो, आखिर मैटर क्या है? अरे एक दिन का तो ठीक है, तुम रोज रोज लड़ते हो। तब रीता जो किरण से बात करती है, रीता कहती है कि उसके पति का हथियार बहुत बड़ा और मैदा है। इसी वजह से जब वो रात में उसके साथ संबंध बनाता है तो उसे बहुत दर्द होता है और वह सहन नहीं कर पाती। पति जबरदस्ती करता है और कहता है तुम मेरी पत्नी हो, अगर तुम ही मुझे खुश नहीं कर पाओगी तो कौन करेगा? रीता बताती है कि यह सब उसे एक पल भी बर्दाश्त नहीं होता। यही बात है जो उसे सबसे ज़्यादा परेशान करती है। किरण के मन में तरह तरह के सवाल आने लगते हैं। वो सोचती है कि क्या सच में ऐसा होता है जैसे रीता कह रही थी? काश मैं भी एक बार देख पाती। उसके बाद किरण उसको रीता के मन में भी ऐसा होने लगता है कि काश जो रीता के साथ हो रहा है वो मेरे साथ भी होता। अब रीता के साथ क्या हो रहा था दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। इसमें आपको बहुत कुछ नया और काम की बातें सीखने को मिलेगी। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले की है। सुल्तानपुर शहर के बयागीपुर चौराहे के पास सब्जी मंडी लगती है। उसी मंडी में एक युवक रहता था जिसका नाम मनोज कुमार मौर्य है। मनोज की उम्र करीब 22 साल है। उसकी पत्नी का नाम रीता मौर्य है जिसकी उम्र 20 से 21 साल के बीच है। अभी तक दोनों का एक भी बच्चा नहीं था। शादी को भी बस 1 ही साल हुए थे। मनोज सब्जी बेचने का काम करता है। पति पत्नी दोनों साथ में रहते हैं, लेकिन आए दिन दोनों के बीच रात में झगड़ा होता था। जब भी इन दोनों का झगड़ा होता था तो बगल के सारे कमरे में रहने वाली औरतें सुन लेती थी। उस कमरे में किरण यादव रहती थी। किरण की उम्र 30 साल है। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ाई करते थे। किरण के पति बाहर नौकरी करते थे, इसलिए किरण अपने दोनों बच्चों की पढ़ाई के लिए शहर में एक कमरा लेकर रहती थी। वहीं से बच्चों की पढ़ाई लिखाई चलती रहती है। अब जब रोज रोज पति पत्नी का रात में झगड़ा होता तो पहले किरण ने सोचा नई नई शादी हुई है, हो सकता है आपस का कोई नोकझोंक हो या फिर कहीं कोई और चक्कर चल रहा होगा, उसी वजह से लड़ाई होती होगी। लेकिन जब ये झगड़े रोज रोज बढ़ने लगे और एक दिन किरण से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने रीता से पूछ लिया। किरण ने एक दिन रीता को पूछा, अरे रीता, तुम दोनों रोज रोज रात को क्यों झगड़ा करते हो? आखिर ऐसा क्या मामला है? ना तुम लोग अलग होकर रह रहे, ना कोई मारपीट करते हो, बस आवाजें और झगड़ा ही झगड़ा सुनाई देता है। रीता बताती है कि उसके पति का जो हथियार है वो बहुत ही बड़ा और काफी मोटा है, जिसके चलते जो रात को हमारे साथ संबंध बनाता है तो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। मुझे अजीब सी पीड़ा होती है। वह मेरे साथ जबरदस्ती करता है। कहते हैं कि तुम मुझे संतुष्ट नहीं कर पाती हो, आखिर तुम मेरी बीवी हो। तुम ही मुझे नहीं संतुष्ट कर पाती तो कौन करेगा? लेकिन हम उसको एक ही पल भी नहीं, 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। एक तो बड़ा भी है और ऊपर से मोटा भी है। अब जो किरण होती है उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चलने लग जाती है। अब किरण सोचती है कि किसी ना किसी तरीके से एक बार हम भी देखें तो क्या सच में ऐसा है, क्योंकि किरण का जो पति है वो घर बाहर रहता है। किरण भी अकेली रहती है। कहीं 2-4 महीने में, हफ्ते 10 दिन में उसका पति आता है, वरना वैसे किरण हमेशा अकेली रहती है। किरण सोची कि एक बार मुझे भी ट्राई करना है और पति को भी नहीं पता चलेगा, हमारा भी इससे काम होता रहेगा। अब एक दिन की बात है, लगभग ठंडी का महीना था। अक्टूबर या नवंबर के आसपास मौसम था।
हल्की हल्की ठंड का मौसम था। उसी रात रीता के मायके में पारिवारिक कार्यक्रम पड़ा। रीता करीब 1 महीने के लिए मायके चली गई। अब जब रीता मायके में थी तो किरण को मनोज से बात करने का काफी समय मिल गया। मनोज जब भी घर पर रहता, किरण किसी न किसी बहाने उसके घर में आ जाती और आते जाते वे अक्सर रीता की बनावट और बातें यादें करती रहती थी। रीता देखने में बहुत ही सुंदर थी, उसका शरीर भी काफी ज्यादा आकर्षक था। कोई भी अगर उसे देख ले तो उसे देखने का बार बार मन करता था। जब वह मनोज के घर आती तो अक्सर बहाने से अपनी साड़ी का पल्लू इधर उधर खिसका देती थी ताकि मनोज की नज़र उस पर टिक जाए और कुछ ऐसी एक्टिविटी करती कि मनोज उसकी तरफ आकर्षित हो जाए। एक दिन मनोज कुछ काम कर रहा था, किचन में खान पान की तैयारी कर रहा तो पीछे से यह सब्जी धनिया मांगने का बहाना करती है और मनोज को देखती है। पहले तो घर में कोई नहीं रहता तो मनोज को पीछे से पकड़ लेती है। जब मनोज को पकड़ लेती है तो मनोज चौंक जाता है और कहता है कि यह क्या कर रही हो भाभी? तो कहती है चुप रहो, कुछ मत बोलो, हमने जो सुना है वो मुझे बताओ। तो क्या कहा है, सुना है? तो कह रहा था कि तुम्हारी पत्नी ऐसी थी, बता रही थी, क्या यह सही है, क्या यह गलत है? मुझे देखना है कि वो भाभी कहती थी। अब यह उसको देवर के रिश्ते से अपना एक मजाकिया तरीके से कह सकते हैं। भाभी देवर का जो रिश्ता होता है मजाकिया तरीके से वह पूछ लेती है। पूछने के बाद वो कहता है कि तुम देखोगी तो डर जाओगी। वो कहती है कि मुझे दे दो, मैं डरूंगी नहीं, मैंने बहुत देखी है। वह ये काम मजाक तरीके में लहजे में करती थी। तो मनोज कहता है कि भाभी बैठो, हम चाय बनाकर लाते हैं, धनिया अभी आप लेकर जाएंगी। तो मनोज चाय बनाता है और दोनों बगल में एक कुर्सी लगी रहती है, कुर्सी पर बैठ जाते हैं। दोनों साथ में बैठकर चाय पीने लगते हैं। अब जो किरण होती है वो धीरे धीरे मनोज को छूने लगती है, इधर उधर अजीब सी अश्लील हरकतें करने लगती है। तो मनोज धीरे धीरे उत्तेजित होने लगता है और दोनों थोड़ी देर में इतने करीब आ जाते हैं कि दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं, किस करने लगते हैं। अब दोनों आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि दिन का वक्त था, सुबह सुबह का टाइम था, तो मनोज झटक देता है, कहता है यह सब गलत है, कोई आ जाएगा तो देख लेगा तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा समस्या बढ़ जाएगी। मनोज भी अकेला रहता है और किरण भी उस दिन अकेली रहती है। तो दोनों लोग तड़प रहे थे। किरण से मनोज कहता है कि ऐसा करिए, आज रात का प्लान करते हैं, दिन में कुछ नहीं, अभी हम अपना मार्केट जाएंगे, सब्जी ले आना है, सारा काम निपटाना है, रात को फ्री रहेंगे, जो भी होगा रात को होगा। अब पूरा दिन किरण सिर्फ यही सोचती है कि रात कैसे भी हो जाए। अब यही सिलसिला चलता रहता है। रात हो जाती है, शाम होती है, खाना पीना बनता है, रात हो जाती है। खा पी के लगभग 11 बजे, क्योंकि रूम जस्ट बगल में था, बहुत ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती आने में। जो किरण होती है, किरण के बच्चे सो जाते हैं तो किरण इनके रूम में चली जाती है। मनोज के अब आते ही दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, बातें करते करते आलिंगन करने लगते हैं। लिंगन करते करते दोनों दूसरे में खो जाते हैं। खोने के बाद दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के कपड़े उतारना, इधर उधर फेंकना, जो भी सब लग जाते हैं और अपने अपने कामों में। अब दोनों एक दूसरे में इतने रोमांस में घुल जाते हैं कि एकदम बेपरवाह हो जाते हैं। सारे कपड़े दोनों लोग हटा देते हैं। अब दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। जब किरण बागी देखती है तो पहले तो डर जाती है, फिर हैरान भरी निगाहों से देखती है। देखने के बाद वो परेशान भी हो जाती है कि आज हमारा क्या होगा। पहले तो सोच रही थी कि हो सकता है कि जो कह रही है वो गलत कह रही हो, लेकिन देखने के बाद उसको भी यकीन हो जाता है। अब वह मनोज से कहती है कि आज हमें पता चला कि तुम्हारी पत्नी रात में लड़ाई क्यों करती हो। सबसे लड़ाई की फसाद की जड़ तो यही है, कोई भी इसको नहीं झेल पाएगा। वो इतना दहशत में आ जाती है किरण भी, लेकिन अब करे तो क्या करे। किरण भी वही निवत हो जाती है और मनोज भी। अब बारी आती है, किरण सोचती है कि चलो देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा।
किरण का और इनका शारीरिक संबंध बनने लगता है। पहली तो किरण अचानक से जोर से चीखने लगती है और जैसे अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो। तभी मनोज तुरंत उसका मुंह दबा देता है ताकि आवाज बाहर ना जाए। के बाद दोनों किसी तरह चुप रहते हैं, लेकिन पूरी रात यही सिलसिला चल रहा था। आगे की सारी बात यहाँ बताना मुमकिन नहीं है, बाकी आप खुद कल्पना कर सकते हैं कि उस रात उनके बीच क्या क्या हुआ होगा, क्योंकि सारी बातें हम नहीं बता सकते। ऐसा एक क्रम चलता रहता है क्योंकि 1 महीने का टाइम होता है। अब ये रोज का सिलसिला हो जाता है। अब जो किरण होती है, किरण को आदत पड़ जाती है। किरण को यही लगता है कि काश एक बार मनोज आ जाए और वो रात में वही सारी चीजें करे, मेरी शरीर को संतुष्टि दे दे। 15 नवंबर के आसपास की बात है। ठंडी पड़ने लगती है। वहाँ कोई बहुत ज्यादा लोग नहीं रहते थे। सब्जी वाले रहते थे, 1-2 किराएदार और रहते थे, जो कि बस वह महिलाएं रहती थी। जो इन सब चीजों में कोई था नहीं। किसी को इस बात की कोई चिंता नहीं रहती थी क्योंकि यह जो लोग सब काम कर रहे थे, रात को रहते थे, दिन में किसी से जान पहचान मिलना जुलना। 15 नवंबर की रात में ठंडी का महीना था। किरण कमरे में आती है और उस रात ऐसा क्या होता है, यह लोग एक दूसरे के साथ अब किरण कैसा करते हैं। अब किरण की आदत ऐसी हो चुकी थी, किरण के शरीर का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं बचता जिस अंग में यह उसके साथ गलत काम ना करे। अब किरण को भी बहुत मजा आने लगता है। किरण भी चाहती थी कि मनोज इसके साथ हर तरह की हरकतें करे जो किरण को संतुष्टि प्रदान करे। अब इन दोनों का क्रम चलता रहता है। 15 नवंबर की रात को कुछ ऐसा हो जाता है, किरण को आखिरकार अस्पताल तक जाना पड़ता है। दरअसल हुआ ये था कि मनोज और किरण दोनों आपस में शारीरिक संबंध बना रहे थे। शुरू में सब सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे दोनों इतने ज्यादा उत्तेजित और जोश में आ गए कि उन्हें कुछ और सूझा ही नहीं। किरण भी उतना ही साथ दे रही थी जितना मनोज, और दोनों पूरी तरह से एक दूसरे में खोए हुए थे। ना वक्त की परवाह ना जगह की परवाह थी उन दोनों को। तब दोनों अपने ही होश में बहते जा रहे थे। इसी बीच अचानक कुछ ऐसा हुआ कि किरण के पेट में से दर्द उठने लगा। दर्द इतना बढ़ गया कि वो सहन नहीं कर पाई। थोड़ी देर तक तो वो तड़पती रही, लेकिन आखिरकार बेहोश होकर गिर पड़ी। जब यह बेहोश हो जाती है तो बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि किरण उसके रूम में होती है। अब यह किससे बताए, किसको बुलाए कि आखिर किरण इसके कमरे में आई कैसे और क्या करने आई। यह बात बिल्कुल उसको हजम नहीं हो रही थी। यह इसको लेकर बहुत परेशान हो रहा था। किसी तरीके से पानी का छींटा उसके मुंह पर डालता है, उससे असहनीय दर्द हो रहा था। मनोज किसी तरह किरण को समझाता बुझाता है और कहता है कि तुम अभी चुपचाप अपने कमरे में चली जाओ, वरना अगल बगल के लोगों को सब पता चल जाएगा। अगर तुम्हें दर्द ज़्यादा बढ़ेगा तो हम तुम्हें हॉस्पिटल कर ले जाएंगे। किरण किसी तरह उठकर झट से अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन कमरे में जाते ही उसके पेट का दर्द और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है। उसकी आवाज़ सुनकर आसपास के लोग भी परेशान होने लगते हैं, उठते हैं और दरवाज़ा खोल देते हैं। सामने एक महिला रहती है, वो उसका दरवाज़ा खटखटाती है, उनको सारी बात बताती है कि उसके पेट में अचानक से दर्द हो गया और वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही। कहती है कि पता नहीं ऐसा क्या हो गया। अब जो 2 महिलाएं थी और ये बगल में लड़का रहता था मनोज, उसे लेकर 3 लोग प्राइवेट हॉस्पिटल चले जाते हैं और उसे एडमिट करा देते हैं। जो लोग सुल्तानपुर से होंगे उसको जानकारी भी होगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जिसे हम इस वीडियो में खुलकर नहीं बता सकते। हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं, डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं, दर्द पेन किलर वगैरह भी, उसे इंजेक्शन भी देते हैं। लेकिन जब डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करने को बोलते हैं और अल्ट्रासाउंड होता है तो पता चलता है कि इनके पेट में सूजन आ गई। फिर इनका कुछ दिन में ट्रीटमेंट चलता है। ट्रीटमेंट होने के बाद यह नॉर्मल हो जाती हैं। उसके बाद यह मामला फिर धीरे धीरे, ये जो इन दोनों का लगाव था, उनकी रीता पत्नी आ जाती है मनोज की। ये इन दोनों का मिलना जुलना इतना नहीं हो पा रहा था। अभी हफ्ते में 10 दिन में 1 दिन मुलाकात कर लेते थे किसी ना किसी बहाने, क्योंकि मिलना जुलना कम हो जाता था तो यह क्रम नहीं चल पा रहा था। क्रम में बदलाव हुआ, लेकिन ये जो 1 महीने 15 दिन में चल रहा था, इसमें बदलाव हो जाता है।
सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद कुछ दिन बाद महिला अपना यहाँ से रूम छोड़कर कहीं बाहर चली जाती है। रीता को शक हो जाता है तो उस पर वो वाद विवाद करने लग जाती है। रीता समझदार थी, अपने पति को लेकर कहीं और चली जाती है, किसी शहर चली जाती है। कहाँ जाती इतना जानकारी नहीं है, इसलिए वीडियो में केवल आपको सचेत करने के लिए बताया गया है। आप अपने घर परिवार पर बराबर ध्यान देते रहें, जहाँ भी रहे हालचाल टाइम से आना जाना सब चीज़ बराबर मेंटेन करके रखें, जिससे कहीं किसी के साथ ऐसी कोई अप्रिय घटना ना घटे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए हमारी YouTube चैनल खुफिया क्राइम अलर्ट। आगे की अपडेट हम आपको देते रहेंगे इसी चैनल पे। तब तक के लिए धन्यवाद।